आपके पास आना चाहूंगी। शरद अब यही बता रहे थे कि गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं और बॉर्डर्स पर उतनी सख्ती नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात, अभी तक ये कहा यह जा रहा था कि नवजात में कोरोना के संक्रमण नहीं होता, लेकिन वडोदरा का मामला जो सामने आया उससे चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल जो वडोदरा का मामला सामने आया उसने चिंता सच में बढ़ा दी है, क्योंकि बच्चों में भी अब कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। न सिर्फ वडोदरा बल्कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी 10 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहां पे भी एक अलग से कोविड जो बच्चों के लिए कोविड वार्ड है उसे शुरू किया गया है। साथ ही अगर गुजरात के टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो कल गुजरात में सबसे ज्यादा, पिछले एक साल में सबसे ज्यादा 2400 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। साथ ही अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो करीब 4.5 लाख लोगों को कल एक दिन में वैक्सीन दी गई, यानी ये वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई है। और सबसे अहम अगर हम कहें तो IIM अहमदाबाद, IIT गांधीनगर जैसे जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लगातार पढ़ाई चल रही थी, तो वहां पे भी क्योंकि IIM अहमदाबाद में अब 200 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। IIT गांधीनगर की बात की जाए तो IIT गांधीनगर में 25 से ज्यादा मामले अब तक कोरोना संक्रमितों की पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हुआ था, जो स्थानीय निकाय चुनाव था, उसके बाद जो संक्रमण बढ़ा और उसके बाद जो क्रिकेट खेला गया, T20 मैच खेला गया, पूरे स्टेडियम को करीब 70,000 लोगों से भरा गया था। उसके बाद जो संक्रमण है वो फैला है, क्योंकि IIM अहमदाबाद में तो जो स्टूडेंट की हिस्ट्री निकाली गई तो हिस्ट्री में कुछ ऐसा ही निकला कि करीब 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो मोटेरा स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए थे और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हुए और वो अपने एग्जामिनेशन के लिए गए थे, जहां से दूसरे जो छात्र हैं उनको कोरोना का संक्रमण लगा। तो कहीं ना कहीं मैच और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो जिम्मेदार है। साथ ही स्कूल की बात की जाए तो अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत जैसे जो शहर है, बड़े शहर, वहां रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल यहाँ पे बंद है। साथ ही जामनगर जैसे शहर ने भी अब रात्रि कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, लोग भी लापरवाह है, क्योंकि लोग इतनी बार सरकार कहती है कि मास्क पहने रखे, वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जाए, लेकिन लोग है कि जो सुनते नहीं है, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। ये हाल सिर्फ और सिर्फ गुजरात में नहीं है, क्योंकि देखिए सभी लोग यहाँ पर, मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है, शहर शहर की खबर हमें बता रहे हैं और हर जगह पर एक लाइन कॉमन होगी जो हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि लापरवाही आम जनता के बीच में भी देखी जा रही है। बिहार का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। कोरोना के मामले फिलहाल कम है, लेकिन अगर पटना की बात करें तो कोरोना के मामले वहां पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और राज्य में 488 कोरोना के मरीज मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 174 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 488 कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं। केवल पटना की बात करें तो 174 केस पटना में आए हैं, लेकिन अब देख सकते हैं पटना में जो हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है और हम कह सकते हैं कि लोग मास्क, बहुत कम संख्या में आप देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क लगा। अब मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? अब देखिए जवाब लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्थिति गंभीर है और धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। खासतौर पर पटना में अभी 750 के करीब एक्टिव केस हैं और पूरे बिहार की बात करें तो 1907 केस जो है वो पॉजिटिव एक्टिव केस हैं अभी पूरे बिहार में। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो पटना ही है, क्योंकि पटना में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं और उनके जरिए भी कोरोना काफ़ी फैल रहा है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? जी, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क भूल गए सर, लगाए। भूल गए? कोरोना नहीं भूलेगा? जी, लगाना चाहिए। लोग मास्क भूल जा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में 74% जो 1907 की संख्या है उसमें 74% केवल पिछले 10 दिनों में ही सामने आए हैं।